हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करते दोस्तों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में आप सभी देखेंगे बिहार जीविका एग्जाम 2025 सब्जेक्ट नॉलेज का सवाल आप सभी इस वीडियो में देखेंगे और टॉप 60 प्रश्न देखेंगे। और दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट मेरा 4 है। और इससे पहले दोस्तों अगर आप मेरे प्रैक्टिस सेट 1, 2 और 3 नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते थे इस वीडियो में दोस्तों हमने कवर किया है, तो आप जरूर देखिएगा। अगर आप ये 4 प्रैक्टिस सेट पूरा देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में एक भी सवाल नहीं छूटेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और चैनल को पहली बार आप सभी विजिट भी किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। इससे होगा क्या दोस्तों, आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सही समय आप सभी को मिलते रहेगा। तो वीडियो पे बने रहें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो आज के वीडियो का दोस्तों ये पहला प्रश्न है, आप सभी देखेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, गंगा नदी के प्रमुख स्रोत कौन से हैं। भागीरथी और अलकनंदा दिया गया है ऑप्शन में, भागीरथी और यमुना दिया गया है, भागीरथी और सरस्वती दिया गया है, अलकनंदा और सरस्वती दिया गया। तो इसमें दोस्तों आपका जो हो जाएगा सही आंसर वो हो जाएगा भागीरथी और अलकनंदा हो जाएगा। ठीक है, तो गंगा नदी के प्रमुख स्रोत कौन है, भागीरथी और अलकनंदा है, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी 1664 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था। नंदवंश, मौर्य वंश, शुंग वंश या इनमें से कोई नहीं। तो उस समय दोस्तों आपका था नंद वंश का शासक था। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल को देखिए, 4 नंबर का है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी। 1816, 1820, 1828 या 1830 में। तो देखिए दोस्तों, राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना जो की गई थी 1828 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी, 1828 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों 5 नंबर का, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई। गुरु हरगोविंद, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु कृष्ण देव। तो दोस्तों औरंगजेब जो हत्या कराई थी ये गुरु तेग बहादुर का, किसका कराया था, गुरु तेग बहादुर। ठीक है, और इनका जो क्रम है ये सिख गुरु के 9वें गुरु थे। ठीक है, और दोस्तों आप सभी को और बता दें कि जहांगीर जो हत्या किया था वो किया था 5वें गुरु का। ठीक है, 5वें गुरु का किया था किसने, जहांगीर। और उनका नाम था गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि जहांगीर जो हत्या किया था सिख गुरु में, तो गुरु अर्जुन देव की हत्या की थी और उनका क्रम था 5वें। ठीक है, और औरंगजेब जो किया था ये 9वें नंबर का जो है गुरु थे और इनका नाम था गुरु तेग बहादुर, ये भी याद रखिएगा। तो दोनों आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, बिहार का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो आपका दोस्तों सबसे ज़्यादा जो साक्षरता वाला जिला है पुरुष का वो हो जाएगा रोहतास ही होगा। ऐसे ऑप्शन में आपको पूर्णिया दिया गया है, सहरसा, खगड़िया, इसी तरह आपको आपके एग्जाम में दिया रहेगा, लेकिन आपको जो है रोहतास सही करना है। क्या, रोहतास। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, 7 नंबर का। 7 नंबर का सवाल है दोस्तों, बिहार का न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है। गोपालगंज, कैमूर, पूर्णिया या रोहतास। तो दोस्तों बिहार का न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जो जिला हो जाएगा आपका वो हो जाएगा पूर्णिया। क्या हो जाएगा, पूर्णिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों 8 नंबर का, बिहार बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटें कितनी है। एक है या दो है, तीन है या चार है। तो इसमें दोस्तों बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए जो सीटों की जो संख्या है वो 2 है। कितना है, 2 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, मनरेगा के तहत किसी भी शिकायत का निवारण करने की पहली संपर्क जो है इकाई कौन सी है। जिला कलेक्टर है या ग्राम पंचायत है या केंद्रीय मंत्रालय है या राज्य सरकार है।
तो ये होता है आपका ग्राम पंचायत होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों हमारा 10 नंबर का, राष्ट्रीय जो है सामाजिक सहायता कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 1990 में, 1992 में, 1995 या 2000? तो दोस्तों याद रखिएगा, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा 1995 में जो है लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1995। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे, 11 नंबर का सवाल है। 11 नंबर का सवाल है आपका दोस्तों, प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना के तहत सड़क निर्माण परियोजनाओं के लिए अनुमोदन कौन प्रदान करता है? केवल राज्य के मुख्यमंत्री करते हैं, या केंद्र ग्रामीण विकास मंत्रालय करते हैं, या केवल जो है जिला परिषद करते हैं, या स्थानीय विधायक करते हैं? तो दोस्तों इसमें जो आपका करता है, प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना के तहत सड़क निर्माण परियोजनाओं के लिए अनुमोदन करता है आपका केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय करता है। कौन करता है? तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय करता है। याद रखिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। और दोस्तों अगर आप सभी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल के द्वारा आप सभी को बिहार एसआई, इसके बाद बिहार एसएससी, सीजीएल 4, इसके बाद ऑफिस अटेंडेंट और बिहार एसएससी का इंटर लेवल की तैयारी भी कराई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल को देखते हैं। 12 नंबर का सवाल है आपका। 12 नंबर का जो सवाल है दोस्तों, 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? तो यह किया गया था किसका? काका कालेलकर, बीपी मंडल, बीपी सिंह या पीवी नरसिम्हा राव? ठीक है, तो ये आपका किया गया था काका कालेलकर के समय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों हमारा, प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई थी? 2000 ईस्वी में, 2001 या 2002 या 2003? तो ये जो दिया गया था दोस्तों, आप सभी ध्यान से इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये VVI क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है कि प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई थी? तो 2002 में दी गई थी, और ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, शोधन के द्वारा, ये सभी याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं दोस्तों। मेरा प्रयास है कि एक्सप्लेन करके आपको बताएं, ताकि सवाल आपसे किसी भी तरह से पूछे तो आप जो है सही आंसर बता सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, 14 नंबर का सवाल है, चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है? निम्न ताप के कारण, उच्च दाब के कारण, या निम्न तापमान के कारण, या उच्च तापमान के कारण? तो देखिए दोस्तों, पहले समझिए चक्रवात जो है किस कारण से आता है। तो ये आता आपका कम वायुमंडलीय दबाव के कारण और समुद्र की सतह के ऊपर गर्म और नम्य हवा के ऊपर उठने के कारण आता है। तो यहाँ आपका हो जाएगा निम्न दाब के कारण, ठीक है। निम्न दाब होगा, यहाँ निम्न ताप लिखा गया है, ठीक है। चलिए तो आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर का सवाल है आपका, भूकंप की तीव्रता मापने को क्या कहा जाता है? बेनियर पैमाना कहा जाता है, रिएक्टर पैमाना, या बोफार्ट पैमाना, या इनमें से कोई नहीं? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए दोस्तों इसे कहा जाता है रिएक्टर पैमाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिएक्टर पैमाना कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट सवाल है हमारा, तिलका मांझी को वर्तमान बिहार में किस शहर में फांसी दी गई थी? भागलपुर, गया, पटना, मुजफ्फरपुर? तो तिलका मांझी को दोस्तों बिहार के किस जिले में फांसी दी गई थी? तो ये आपका भागलपुर हो जाएगा, भागलपुर जिला में दिया गया था। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट सवाल है हमारा, बिहार और यूरोपीय यात्रियों में से कौन चिकित्सक भी था? जॉन मार्शल, रैफ फिच, या मैनरिक, या इनमें से कोई नहीं? तो ये था दोस्तों आपका जॉन मार्शल था। कौन था? जॉन मार्शल था। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। मेरा प्रयास है दोस्तों ताकि आप सभी को रटा के याद कराना, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं आपको एक्सप्लेन करके समझाने का, ठीक है। तो चलिए
नेक्स्ट सवाल है 18 नंबर का, बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? दाऊद खान करमानी, सुलेमान करमानी, ताज खां करमानी या शेर शाह? तो ये था आपका दोस्तों कौन, ये था आपका दाऊद खान करमानी था। ठीक है, बिहार का अंतिम अफगान शासक दाऊद खान करमानी था। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों 19 नंबर का, निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? अहमदाबाद, कोयम्बटूर, कानपुर या मुंबई? तो ये कहा जाता है आपको अहमदाबाद को। किसे कहा जाता है दोस्तों? अहमदाबाद को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 20 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है, कौन भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो दोस्तों आपका सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है? परम दिया गया है, अनुपम है, पेश है, विप्रो है। तो ये आपका हो जाएगा विप्रो नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो विप्रो आपका जो है सुपर कंप्यूटर नहीं है। परम है, अनुपम भी है, पेश भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 21 नंबर का है। 21 नंबर का सवाल में देखेंगे दोस्तों आप सभी, सी डेक का संबंध किससे है? कंप्यूटर से, टीवी से या टेलीमैटिक्स से या इनमें से किसी से नहीं? तो दोस्तों सी डेक का संबंध आप सभी जानते ही होंगे कि कंप्यूटर से है। किससे है? तो कंप्यूटर से। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 22 नंबर का सवाल है हमारा, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? एनियक है या यूनिवैक है, मार्क वन है या इनमें से कोई नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा एनियक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? एनियक जो है विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। वीडियो दोस्तों थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि 60 प्रश्न हमने इस वीडियो में लिया है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें और सारा दोस्तों VVI क्वेश्चन सब है। चलिए 23 नंबर का सवाल आप सभी देखेंगे दोस्तों, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप जो है किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की या पर्ण या क्रोमियम या स्वर्ण? तो दोस्तों कंप्यूटर में जो है आईसी चिप जो बनी होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है। किसका बनी होता है? तो सिलिकॉन का। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, 24 नंबर का है, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस या उपयुक्त में सभी? तो देखिए दोस्तों इसमें आपका उपयुक्त में से सभी होगा, क्योंकि कंप्यूटर का कार्य है इनपुट करना, आउटपुट करना और प्रोसेस करना। ठीक है, तो इसलिए आपका इसमें हो जाएगा उपयुक्त में सभी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, 25 नंबर का सवाल है हमारा, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? सीपीयू है या कीबोर्ड दिया गया है, डिस्क दिया गया है या प्रिंटर दिया गया है? तो देखिए दोस्तों कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो कहलाता है वह कहलाता है सीपीयू कहलाता है। ठीक है, सीपीयू का अगर फुल फॉर्म पूछ ले दोस्तों तो ये भी आप याद रखिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों 26 नंबर का, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहते हैं क्या? आउटपुट कहते हैं, इनपुट कहते हैं या एल्गोरिथम कहा जाता है या कैलकुलेशन कहा जाता है? तो दोस्तों इसे कहा जाता है प्रोसेस, इनपुट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को इनपुट कहा जाता है। ठीक है, इनपुट याद आप सभी रख लीजिएगा, इनपुट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों हमारा 27 नंबर का। 27 नंबर का सवाल आप सभी देखेंगे दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर कहते हैं, प्रोसेसर कहा जाता है या कैश या सीपीयू? तो इसे दोस्तों प्रोसेसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोसेसर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल 28 नंबर का देखेंगे। 28 नंबर का सवाल है आपका दोस्तों, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? मेमोरी को या हार्ड डिस्क को या सीपीयू को या मॉनिटर को? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे, 29 नंबर का सवाल है। 29 नंबर का सवाल में आप सभी देखेंगे दोस्तों, अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाएगा AI या BI या CI या DI? तो इसमें जो प्रयोग किया जाएगा आपका AI का किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों 30 नंबर का, घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाला पीसी वास्तव में क्या है? तो माइक्रो कंप्यूटर है या मिनी कंप्यूटर है या मेन फ्रेम कंप्यूटर है या सुपर कंप्यूटर है?
तो ये आपका है माइक्रो कंप्यूटर है। क्या है दोस्तों? तो माइक्रो कंप्यूटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 31 नंबर का सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आप सभी देखेंगे, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जब लगा उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? राज्यपाल के नाम आप सभी से पूछ रहे हैं सवाल में। ठीक है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन है ऑप्शन, नित्यानंद कानूनगो है, देवकांत बड़वा है, या इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए दोस्तों, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय बिहार के राज्यपाल थे नित्यानंद कानूनगो थे। कौन थे? नित्यानंद कानूनगो। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है दोस्तों हमारा, वो आपका है, भारत में एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? 1990 या 1991 में, या 1992 या 1993? तो देखिए दोस्तों, भारत में जो एसएचजी बैंक लिंकेज जो प्रोग्राम शुरू हुई थी, ये आपका 1992 में हुई थी। कब? 1992 में। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। और दोस्तों, नेक्स्ट सवाल देखने से पहले हम आप सभी को मुख्य बातें बताना चाहते हैं। अगर दोस्तों आप बिहार एसआई का फॉर्म भरे हैं, बिहार एसआई का अगर फॉर्म भरे हैं, या बिहार एसएससी का इंटर लेवल या ग्रेजुएट लेवल या ऑफिस अटेंडेंट का फॉर्म भरे हैं, तो आप 2000 ब्रह्मास्त्र को जरूर परचेज करें। उनका मूल्य सिर्फ 80 रुपया रखा गया है। अगर आप 2000 क्वेश्चन देख लेते हैं तो इससे बाहर दोस्तों आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे। परचेज किस तरह करना है, चलिए वो सबसे पहले आपको हम समझा दें। ये दोस्तों देख सकते हैं आप सभी, 2000 ब्रह्मास्त्र अगर आप देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में एक भी सवाल नहीं छूटेंगे दोस्तों। हम विश्वास दोस्तों आप सभी को दिलाते हैं, और इनका ज़्यादा मूल्य भी नहीं रखा गया है। ओनली 80 रुपया में आप सभी इसको परचेज कर सकते हैं। इसमें आप सवाल देखेंगे हिस्ट्री से, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके भी देखेंगे, और इसमें साथ में इंक्लूड किया गया है करेंट अफेयर्स। ठीक है, महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को भी इसके अंदर सम्मिलित किया गया है। तो आप इस 2000 क्वेश्चन को देख लेते हैं, 2000 क्वेश्चन आप देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, अच्छा से याद कर लेते हैं दोस्तों। हम दोस्तों विश्वास दिलाते हैं आप सभी को कि आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न जो है नहीं छूटेंगे, और इस 2000 के अंदर ही आपके एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप जरूर 80 रुपया में इसे परचेज करके अपनी जो है तैयारी करते रहें, ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके। चलिए तो इसे परचेज किस तरह करना है दोस्तों, ये देखें, ये स्क्रीनशॉट आप सभी इसका ले लीजिएगा। ठीक है, ये प्रणव कुमार रजक के नाम से आपका आएगा। ठीक है, इसमें इस स्कैनर में आपको क्या करना है, 80 रुपया का पेमेंट मारना है। ठीक है, सिर्फ ओनली 80 रुपया में पेमेंट मार के आप सभी 2000 क्वेश्चन परचेज कर सकते हैं, और अपने तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। तो चलिए, परचेज करने के बाद आपको करना क्या है, इस व्हाट्सएप नंबर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, 9942806589 पे आप जो पेमेंट कीजिएगा 80 रुपया का, उसका स्क्रीनशॉट आपको इस व्हाट्सएप नंबर में सेंड करना है। आप सेंड करने के बाद आपको जिस नंबर में ये पीडीएफ चाहिए 2000 का, तो ये 2000 ब्रह्मास्त्र आपको तुरंत दोस्तों मिल जाएगा, आपके व्हाट्सएप नंबर में चला जाएगा। तो आप अपनी तैयारी जो है कर सकते हैं, और आप बिहार एसआई का अगर सपना देखें कि बिहार एसआई बनना है तो आप जरूर बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप इसे परचेज कर लेते हैं तो आप आराम से तैयारी बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आप सभी देखेंगे, 3 नंबर का सवाल है। 3 नंबर का सवाल है दोस्तों, आपका जीविका परियोजना का मुख्य फंड स्रोत क्या है? नाबार्ड है, या विश्व बैंक, या स्टेट बैंक, या ग्रामीण बैंक? तो दोस्तों देखिए, जीविका परियोजना का मुख्य फंड स्रोत जो होता है वो विश्व बैंक से होता है। किससे होता है? तो विश्व बैंक से। चलिए 4 नंबर का सवाल देखते हैं। ठीक है, 4 नंबर यानी कि दोस्तों आपका 34 नंबर का सवाल होगा। ठीक है, 30-30 क्वेश्चन को हमने डिवाइड किया है, इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे 4 नंबर से सवाल है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, केरल ज्योति पुरस्कार किस भारतीय राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, या कर्नाटक? तो दोस्तों केरल जो है ज्योति पुरस्कार जो दिया गया है वो सर्वोच्च सम्मान किस राज्य का है? तो ये आपका केरल का है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखेंगे, 5 नंबर का सवाल है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, स्वदेश दर्शन योजना का उद्देश्य क्या है?
भारत में रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देना, भारतीय संस्कृति को विदेशों में बढ़ावा देना, या थीम आधारित पर्यटन सर्किट विकसित करना, या ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली उपलब्ध कराना। तो देखिए दोस्तों, स्वदेश दर्शन योजना का मुख्य उद्देश्य होता है थीम आधारित पर्यटन सर्किट विकसित करना होता है। क्या होता है? तो थीम आधारित पर्यटन सर्किट विकसित करना होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों हमारा, करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? आपको दोस्तों ऑप्शन दिया गया है भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, या असहयोग आंदोलन, या खिलाफत आंदोलन। दोस्तों करो या मरो का जो नारा दिया गया था ये भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। और दोस्तों अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो आप सभी याद रखिएगा, आप सभी का हुआ था ये 8 अगस्त 1942 को हुआ था, ठीक है। ये भी डाटा आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट जो सवाल है दोस्तों, विश्व मौसम विज्ञान संगठन मुख्यालय कहाँ है? तो आपको ऑप्शन दिया गया है जेनेवा, वियना, न्यूयॉर्क, या बर्लिन। तो देखिए दोस्तों, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का जो मुख्यालय है ये आपका जिनेवा में है। कहाँ है? तो जिनेवा में। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, SPAM किस विषय से संबंधित है? आपको ऑप्शन मिला है कंप्यूटर, कला, संगीत, या खेल। तो SPAM का विषय है दोस्तों कंप्यूटर से है। किससे है? कंप्यूटर से। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट सवाल है हमारा, वह गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्राम में प्रविष्ट प्रतिबंधित करता है उसे क्या कहते हैं? आपको ऑप्शन मिला है पासवर्ड, पासपोर्ट, एंट्री कोड, या एक्सेस कोड। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो आपसे पूछ रहा है कि वह गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्राम को प्रविष्ट प्रतिबंधित करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे पासवर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे पासवर्ड कहते हैं। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कौन सा ग्रह सुबह का तारा या शाम का तारा कहलाता है? आपको ऑप्शन दिया गया है मंगल, बृहस्पति, बुध, शुक्र। तो इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा शुक्र ग्रह को शाम का तारा या सुबह का भी तारा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत के किस राज्य को हॉकी की नर्सरी जो है कहा जाता है? आपको ऑप्शन मिला है पंजाब, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो देखिए दोस्तों, हॉकी की नर्सरी जो है उड़ीसा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? उड़ीसा को कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों हमारा, बंग विभूषण पुरस्कार किस राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? आपको ऑप्शन मिला है असम मिला है, उड़ीसा मिला है, पश्चिम बंगाल और बिहार मिला है। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना किसके लिए एक पेंशन योजना है? तो आपको ऑप्शन दिया गया है वरिष्ठ नागरिक, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, सरकारी कर्मचारी, या महिलाएं। तो देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जो है ये वरिष्ठ नागरिक के लिए है। किसके लिए? तो वरिष्ठ नागरिक के लिए। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा दोस्तों, आपका साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? तो इसमें दोस्तों आपको ऑप्शन मिला है, इनमें से कोई भारतीय सदस्य नहीं था, यह भारत के विभाजन का प्रस्ताव करता था, यह असहयोग आंदोलन के दौरान आया था, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर दोस्तों हम छोड़ देते हैं, आप सभी को देखते हैं कि आप सभी कितने मन से पढ़ाई करते हैं। इसको आपको जो कमेंट्स बॉक्स में जो है आंसर बताना है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये 14 नंबर का जो है आंसर बताएंगे ही, लेकिन ये तब तक आपके लिए छोड़ते हैं कि आप सभी जो है कितना सही आंसर बताते हैं। तो ये सवाल आप सभी के लिए रहा और आप सभी को बताना है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका आंसर बताएंगे ही। चलिए 15 नंबर का सवाल आप सभी देखेंगे। 15 नंबर का सवाल आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्य कार्य जो है क्या है? आपका ऑप्शन दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित जो है करना, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार को जो है विनियमित करना, या विकासशील देशों को वित्तीय सहायता देना, और ऑप्शन आपको डी नंबर में दिया गया है वैश्विक पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम का प्रबंधन करना। तो आपका इसमें जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा
अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार को विनियमित करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है आपका दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपको ऑप्शन मिला है साहित्य में, कला में, खेल में, विज्ञान में। तो देखिए दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार जो दिया जाता है ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? तो खेल में। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा क्या अर्जुन पुरस्कार जो है पहला कब दिया गया था, किस वर्ष दिया गया था, तो आप वर्ष भी याद रखिएगा। 1961 में सबसे पहली बार जो है अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, वो भी खेल के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सवाल। 17 नंबर का सवाल आप सभी देखेंगे। आपसे पूछा गया है दोस्तों, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? आपको ऑप्शन दिया गया है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ऑक्साइड। तो इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन क्या है दोस्तों? तो सबसे हल्का तत्व है। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। 18 नंबर का सवाल है हमारा, चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन रहता है? आपको ऑप्शन मिला है 28 दिन, 30 दिन, 15 दिन या 60 दिन। तो ये रहता है दोस्तों कितने दिन? 30 दिन रहता है। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। 19 नंबर का सवाल है हमारा, ईमेल भेजना किसके समान है? आपको ऑप्शन दिया गया है चित्र बनाने के, बातचीत करने के, या पत्र लिखने के, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ईमेल भेजने का काम होता है पत्र लिखने के बराबर। ठीक है, तो पत्र लिखना आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। 20 नंबर का सवाल है हमारा, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको ऑप्शन मिला है रोम या इटली में, मैड्रिड स्पेन में, पेरिस फ्रांस में, या जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा मैड्रिड स्पेन में है। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? मैड्रिड स्पेन में है। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। 21 नंबर का सवाल है। और दोस्तों इससे पहले अगर आप सभी अगर चैनल को विजिट नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहेंगे। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों हमारा, काकोरी कांड की जो है घटना किस वर्ष हुई थी? आपको ऑप्शन दिया गया 1925 में, 1930 में, या 1935 में, या 1945 में। तो दोस्तों देखिए, काकोरी कांड की जो घटना हुई थी ये 1925 में हुई थी। किस राज्य में हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में काकोरी कांड की घटना हुई थी 1925 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। 22 नंबर का सवाल है, दूसरी जो है जनरेशन के कंप्यूटर किस पर आधारित थे? तो आपको ऑप्शन दिया गया है ट्रांजिस्टर में, सिलिकॉन चिप्स में, बायो ऑप्टिकल्स में, या वैक्यूम ट्यूब में। तो इसमें दोस्तों आपका जो हो जाएगा ट्रांजिस्टर में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? ट्रांजिस्टर में हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट सवाल है 23 नंबर का। 23 नंबर का सवाल आप सभी देखेंगे, निम्न में से कौन कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस आपसे पूछ रहा है। इसमें आपको दिया गया है प्लांटर दिया गया है, पेन ड्राइव दिया गया है, जॉयस्टिक या स्कैनर दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, पेन ड्राइव, जॉयस्टिक और स्कैनर इनपुट डिवाइस है ये तीनों। ठीक है, आउटपुट डिवाइस आपसे पूछा गया है तो इसमें प्लांटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लांटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 24 नंबर का सवाल है हमारा, MS वर्ड 2010 में स्पेलिंग और ग्रामर चेक चलाने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग जो है किया जाता था? तो इसमें आपको दिया गया है F1, F2, F7 या F9। तो देखिए दोस्तों, MS वर्ड 2010 में स्पेलिंग और प्रोग्राम को चेक चलाने के लिए जो निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का जो है उपयोग किया जाता था? तो ये आपका F7 का किया जाता था, F7 का किया जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है 25 नंबर का, किस प्रकार का जो है मेलवेयर एक प्रोग्राम या कोड का टुकड़ा है जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर पर उसकी जानकारी के बिना लोड हो जाता है और उसकी इच्छा के विरुद्ध जो है चलता है? तो आपको ऑप्शन दिया गया है एडवेयर, फिशिंग, ट्रोजन हॉर्स, कंप्यूटर वायरस। तो इसमें आपका हो जाएगा कंप्यूटर वायरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कंप्यूटर वायरस हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है दोस्तों आपका, निम्न में से कौन स्वयं की कॉपी करने के लिए स्पॉन तंत्र का उपयोग करता है? तो आपको ऑप्शन मिला है ट्रोजन हॉर्स, की स्ट्रोक लॉगर, लॉजिक बम, या वार्म। तो इसमें आपका हो जाएगा वार्म का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वार्म का।
नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, 27 नंबर का है। 27 नंबर का सवाल है दोस्तों, बजटिंग में परिवर्तनीय व्यय का एक उदाहरण क्या है? मासिक किराया, बिजली का बिल या किराने का सामान, ऋण की किस्त हो जाएगा या बीमा की प्रीमियम हो जाएगा। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा बिजली का बिल या किराने का सामान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, 28 नंबर का है। 28 नंबर का सवाल है दोस्तों आपका, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत कितनी एक मुश्त राशि जो है प्रदान की जाती है? ऑप्शन आप सभी को मिला है 10,000, 20,000, 30,000 या 40,000। तो इसमें दोस्तों 20,000 का जो है राशि दी जाती है। ठीक है, याद रख लीजिएगा, ये बहुत ही वीवीआई दोस्तों ये प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है 29 नंबर का। ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत वार्षिक प्रीमियम राशि कितनी है? आपको ऑप्शन दिया गया है 12 रुपया, 20 रुपया, 330 रुपया या 436 रुपया। तो देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत वार्षिक प्रीमियम की राशि जो है ये 20 रुपया है। ठीक है, तो ये 20 रुपया आपका सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, और इस वीडियो का लास्ट सवाल है, और ये प्रश्न लेकर दोस्तों कुल 60 प्रश्न जो है कंप्लीट हो रहा है इस वीडियो का। अगर आप देखे हैं तो आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। अगर आप दोस्तों मेरा प्रैक्टिस सेट 1, 2 और 3 नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, क्योंकि प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आप सभी को 50 सवाल जो है सब्जेक्ट नॉलेज का देखने के लिए मिलेगा। अगर ये तीनों वीडियो आप देख लेते हैं तो कुल 150 प्रश्न आप देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में एक भी सवाल नहीं छूटेंगे। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है और लास्ट सवाल है इस वीडियो का, किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय ए लाइन होते हैं, तो आपको ऑप्शन जो मिला है लेफ्ट, राइट, सेंटर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, किसी भी जो है कॉलम में टेक्स्ट प्राय लाइन जो होते हैं वो लेफ्ट होते हैं। क्या होते हैं? लेफ्ट होते हैं। चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।